नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख उमर सर और आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहा हूं। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात नहीं करते। ये वो टॉपिक है कि इसकी वीडियो अगर हमारे सामने आ जाए तो फ़ौरन हम उसको हटा देते हैं। और ये वही टॉपिक है कि अगर टीवी में इसके बारे में बात हो रही हो तो हमारे बच्चे ना सुन लें, हम फ़ौरन चैनल चेंज कर देते हैं। लेकिन बेसिकली हमें इस टॉपिक का जानना बहुत ज़रूरी है और आज मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो ज़रूर अपने भाई बहनों को, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि उनको समझ में आए कि ये टर्म क्या। आज हम बात करने वाले हैं एलजीबीटी के बारे में। एलजीबीटी बेसिकली इसकी ये टर्म है, एक चंक है और जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ। एलजीबीटी स्टैंड करता है, एल का मतलब है लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल एंड टी फॉर ट्रांसजेंडर। ये एक वाइड टर्म है। बेसिकली पहले इसका नाम एल था और फिर इसके बाद टी को भी इसमें शामिल किया गया। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। एल मतलब लेस्बियन। लेस्बियन वो खवातीन है, वो फीमेल है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, मैं पूरी टर्मिनोलॉजी के साथ आपको बताऊंगा। एल यानी कि लेस्बियन वो खवातीन जो कि पैदा फीमेल हुई, बड़ी फीमेल हुई, इनके ऑर्गन भी सही सलामत है, इनको मेंस्ट्रुएशन वगैरह सब सही होता है, अगर इनकी शादी की जाए तो इनको बच्चे भी होंगे, मतलब ऑर्गन सब सही है। इस सब के बावजूद लेस्बियन वो खवातीन है जिनको मर्दों का शौक़ नहीं होता और जो खवातीन से सेक्सुअल एक्टिविटी करवाने का शौक़ रखती है। मतलब लेस्बियन वो खवातीन है कि जो शादी नहीं करना चाहती मर्दों से, खवातीन से बिल्कुल शादी करना चाहती है और वो चाहती है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में खवातीन के साथ ही इन्वॉल्व हो। इसकी बनस्बत जो दूसरी टर्म है जी फॉर गे। गे वो मर्द हजरात हैं जो कि मर्दों का शौक़ रखते हैं। सेम ये पैदा मर्द हुए, बड़े मर्द हुए, ऑर्गन सलामत है, लेकिन इसके बावजूद वो मर्दों का शौक़ रखते हैं। मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में वो चाहते हैं कि मर्दों के साथ पार्टिसिपेट करें, ना कि औरतों के साथ। तो ये टर्म कहलाती है जनाब जी फॉर गे। अच्छा, इसके बाद टर्म आते हैं जनाब बी यानी कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल वो लोग हैं जो कि दोनों का शौक़ रखते हैं। मतलब वो खवातीन जो कि चाहती है कि अपनी सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन फीमेल से भी हासिल करें और वो चाहती है कि मेल से भी हासिल करें, समझ रहे हैं। इसी तरह वो मर्द हजरात जो कि चाहते हैं कि वो मर्दों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्ट लें और फीमेल के साथ भी लें, अलग अलग या एक साथ जो भी हो, लेकिन ये कहलाते हैं बाइसेक्सुअल। बेसिकली हो क्या रहा था कि पहले ये जब स्टार्ट हुआ, लेस्बियन चलता तो बहुत अरसे से आ रहा है, लेकिन 1980s में इसने बहुत ज़्यादा उरूज पकड़ा। तो इन्होंने कहा भाई हम इंसान हैं, इंसान के हुकूक हैं, अगर हम एक खवातीन हैं और हम औरतों का शौक़ रखते हैं तो हमें ह्यूमन राइट के देखते हुए हमें खवातीनों से शादी करने का मौका देना चाहिए, या हमें माशरा एक्सेप्ट करे, हम खवातीन और खवातीन के प्यार को एक्सेप्ट किया जाए। तो फिर इन्होंने देखा कि लेस्बियन की तादाद बहुत कम है, अब तो बढ़ रही है लेकिन उस दौर में कम थी। तो उन्होंने गे को भी अपने साथ मिला लिया और बाइसेक्सुअल को भी अपने साथ मिला लिया कि हमारी एसोसिएशन बन जाए ताकि हम आलमी मीडिया पे या अपने मुल्क में बात कर सकें। तो ये एक एसोसिएशन बनी, इनको इन्होंने नाम दिया एलजीबी नाम देने के बाद इन्होंने देखा कि अब भी हमारी तादाद बहुत कम है और लोग हमें सुन नहीं रहे। तो इन्होंने ट्रांसजेंडर, जिनको आम जबान में हिजड़ा या ट्रांसजेंडर कहा जाता है, उनको अपने साथ मिलाया। ट्रांसजेंडर जो है वो एक बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। देखिए एलजीबी ये तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने उनके जेंडर के साथ पैदा किया, लेकिन वो शौक़ रखते हैं सेम जेंडर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का। लेकिन ट्रांसजेंडर वो शख्स है कि जिसका जेंडर ही अलग है, वो ना मेल है ना फीमेल है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम है जो कि कॉमन है, XX और XY, तो इनका क्रोमोसोम ही अलग है। तो ये तो ट्रांसजेंडर है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन चूंकि ट्रांसजेंडर को भी ये था कि यार मुझे हुकूक नहीं मिल रहे, और ट्रांसजेंडर भी आजकल बहुत ज़्यादा अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए फिर क्या हुआ कि ट्रांसजेंडर भी इनके साथ मिल गया और ये कहलाने लगा एलजीबीटी। और आगे जाके एक और टर्म इसमें मिल गई, वो कहलाती है क्यू, LGBTQ। क्यू बेसिकली एक वाइड टर्म है। ये वो लोग हैं जो कि एक शशोपंज में है कि वो किसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करे, तो इन्होंने उसको क्यू का नाम दे दिया। 1980 के बाद मैंने आपको बताया LGBTQ बहुत ज़्यादा उरूज पाई और इस वक्त मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शेयर किया है कि 175 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि सेक्सुअली LGBTQ को एक्सेप्ट करें। और मैंने आपके सामने लिस्ट भी बताई है कि बहुत सारी कंट्रीज आप देखें जो कि LGBTQ को एक्सेप्ट करें। हम बोलते हैं कि अमेरिका वन ऑफ द टॉप कंट्री है, लेकिन अमेरिका टॉप पे नहीं है। अमेरिका भी है लेकिन बाकी कंट्रीज भी आप देखें, और जैसे कि नीदरलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, कनाडा, ऑल दीज कंट्रीज आर सपोर्टिंग LGBTQ। अब इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हम देखें कि इस्लाम इसके बारे में, LGBT के बारे में क्या कहता है।
देखिए ट्रांसजेंडर जिसका जेंडर अलग है, इसके तो इस्लाम में बहुत ज़्यादा हुकूक हैं कि इनका ख्याल किया जाए, सारी चीज़ें, तो ये तो सारे हुकूक हैं। लेकिन जो ये एलजीबी वाले हैं, जो लेस्बियन हैं, जो गे हैं, जो बाइसेक्सुअल हैं, इसके बारे में इस्लाम में एक लफ्ज़ कहा गया है कि जो एनल सेक्स करते हैं, यानी कि मकर जिससे पखाना किया जाता है, जो मर्द गे हजरात उसके ज़रिए सेक्स करते हैं, इसको इस्लाम में नाम दिया गया है लिवत का। सही है ना, लिवत। और इन लोगों को कहा जाता है लूटी, और ये लूटी लफ्ज़ जो है ये कौम लूट से आया है। और और हम जोग्राफी अंदाज से देखें तो ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है जो मेल टू मेल है, ये कहलाती है सोडोम, और ये लफ्ज़ आया है ये कहलाती है सोडोमी, और ये लफ्ज़ आया है सोडोम। सोडोम एक शहर था, बहुत पुरानी बात करें, जहाँ पे ये एक्टिविटी होती थी हज़ारों साल पहले। ये इस्लाम आने से भी पहले ये बात है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की। इसका जो है वो कुरान मजीद में भी जिक्र है कौम लूत का, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। कौम लूत बेसिकली ऐसी कौम थी जो कि मर्दों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करती थी, और जब अल्लाह ताला ने एक खूबसूरत फरिश्ता अमरत भेजा तो इन्होंने उसको भी उसके साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटी करना चाहिए, फिर अल्लाह ताला ने इस पर इनका अजाब दिया। तो बेसिकली इस्लाम में तो इसकी सख्त जो है वो ममानियत है, इसको मना किया गया है कि बिल्कुल हराम काम है, चाहे वो लेस्बियन हो, गे हो, या जो है बाइसेक्सुअल हो। मैं ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहा, ट्रांसजेंडर एक अलग चीज़ है, उसको इस्लाम ने बहुत हुकूक दिए। जो लोग कह रहे हैं कि हुकूक हासिल नहीं है, उनको चाहिए, और इस्लामी माशरे को भी चाहिए कि ट्रांसजेंडर को हुकूक दे। लेकिन ये जो एलजीबी वाले हैं, इसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। और इसके अलावा साइकोलॉजिकली भी अगर देखें तो इसकी भी ये एक साइकोलॉजिकल इल पर्सन है जो कि अपने जेंडर को पहचान नहीं पाता। और इसकी होम्योपैथिक के अंदर बहुत सारी दवाएं कि आप ट्रांसजेंडर को सेट कर सकते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 केसेस ऐसे हैं जो कि गे वाले थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको मेडिकेशन दी, तो आज उनकी शादियां भी हुई हैं ख़वातीन से, और उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। तो बेसिकली कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो आपकी सेक्सुअलिटी थॉट को अलग कर देते हैं। तो ये बेसिकली डिटेल है एलजीबीटी और क्यू के बारे में। अब मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो जान पाएंगे एलजीबीटी क्यू क्या है, और अपने बच्चों को बताएं और बताएं कि ये सब चीज़ें सही नहीं है। अपने जेंडर को पहचानें। अगर आप मर्द हैं, अल्लाह ने मर्द पैदा किया है, तो आपका जोड़ा ख़वातीन के साथ है, और ख़वातीन है तो आपका जो पार्टनर है वो मर्द होगा शादी के बाद इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की और वीडियो आप देख सकें। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।